मुल्क हमने आज़ाद करवाया है जी। उसके बाद पार्लियामेंट में आपको पता है जो हमारे सबसे सम्मानित उस वक्त से लेके अब तक के कानून बनाने वाले हैं वो भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है भाई? भीमराव अंबेडकर। और अंबेडकर जी का अगर इतिहास उठाएंगे, उनको संविधान बनाने के लिए, संविधान पीठ का मेंबर बनाने के लिए, उनको संविधान के तख्त पर बिठाने के लिए अगर किसी ने मंजूरी दी है, अगर किसी ने वोट दी है, अगर किसी मेंबरान पार्लियामेंट ने उनके हक के अंदर पहला रेजोल्यूशन पास किया है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान। अब हमको अपना वतीरा बदलना है, मुल्क के लिए काम करना है। जब मुल्क के लिए काम करेंगे, लेकिन पहले अपने आप को सुधारेंगे, सुधार लेंगे इंशाअल्लाह। क्या कोई एक काम ऐसा कर सकते हो कि जिससे मुल्क का फायदा हो जाए, कौम का फायदा हो जाए, इस्लाम का फायदा हो जाए, आपका फायदा हो जाए? क्या कर सकते हैं आप? कोई ऐसा काम कर सकते हैं? सिर्फ धरने लगा सकते हैं, शोर मचा सकते हैं? एक काम कर लीजिए कि आज से दूसरों की टांग खींचना बंद कर दीजिए। कर सकते हैं ये काम? नहीं होगा, तभी नहीं बोल रहे। मुश्किल है, मुश्किल है, ये नहीं होने का। चंगेज खां के पास 50 लाख फौज थी, सामने तैमूर लंग था, उसके पास भी 50 लाख फौज थी। तैमूर मुसलमान था, किसी ने कह दिया लड़िए ना, पीर जी ने कह दिया उसके लड़िए ना, अभी तारे गर्दिश में है। फौज लेके आगे आगे भागता रहा, लड़ाई नहीं, मर गया एक जगह जाके। उसका बेटा जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह जब तख्त पे बैठा, उसने बैठते कहा मैं लड़ूंगा चंगेज से, हमला कर दिया चंगेज पे। इतना लड़ा, चंगेज खान को ही पकड़ लिया एक जगह जाके, उसकी तलवार तोड़ दी, लेकिन जंग रुक गई, चंगेज पीछे हट गया। 4 दिन बाद जलालुद्दीन के सखे भाई ने कहा कि हम तो तुझे बादशाह नहीं मानते, आधी फौज लेके चला गया। 2 जर्नैलों ने कहा हम नहीं तुझे मानते, वो भी आधी फौज लेके भाग गए। जलालुद्दीन अकेला बच गया 12,000 फौजियों के साथ, लेकिन फिर टकराया चंगेज खां के साथ। उस जंग में चंगेज खां के घोड़े की टांगे काट दी उसने, उसे फिर गिरा लिया। लेकिन जब ततारी ज्यादा बढ़े तो जलालुद्दीन ने पहाड़ की चोटी से घोड़े समेत दरियाए सिंध में जब छलांग लगा दी और पल्ली तरफ जाके बैठ गया एक पत्थर पर, तो चंगेज खां ने कहा था काश तू मेरा बेटा होता। हारा क्यों? मुसलमानों ने कहा कि हम तो तुझे बादशाह नहीं मानते। अब तुम्हें मैं पूछ रहा हूं, एक काम छोड़ दोगे मेरे भाई? कोई नहीं, सोच के बताएंगे। एक काम छोड़ दीजिए, दूसरे की टांग खींचना। क्या भाई? छोड़ देंगे? मेरे नबी को यह बात पसंद नहीं है। हमने हिंदुस्तान जब आजाद कराया, अहरारियों की बात बताता हूं, अंग्रेज कहता था हिंदू पानी मुसलमान पानी होगा, अंग्रेज कहता था मुसलमान हिंदू अलग अलग रहेंगे, अंग्रेज कहता था सिख और मुसलमानों की बन नहीं सकती थी। हम पर फिरका परस्त मुसलमान इल्जाम लगाते रहे, लेकिन अहरार सिर्फ हिंदुस्तान की वो पहली जमात है जिसने ये कहा था कि हिंदू सिख और मुसलमान इकट्ठे मिल के मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कभी आप पढ़ लीजिएगा तारीख उठा के। हम कर सकते हैं ऐसा भाई? दूसरे को गाली देना कमाल नहीं है, किसी दूसरे मजहब की बुराई करना कमाल नहीं है, दूसरे आदमी की इज्जत बांटेंगे। इज्जत किसको बांटोगे? इज्जत अपने वालिद को, अपनी माँ को, बीवी को, बच्चों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, राह चलते हुए लोगों को बांटेंगे इंशाअल्लाह। किसी के साथ नाराजगी का इजहार नहीं करना, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। जिसके साथ भी आपको जब गुस्सा आ जाए तो फौरन दुरूद पढ़ के अपने नबी को याद करें कि ये मेरे नबी का वतीरा है कि हम बदला लेने नहीं आए, हम बदला लेने नहीं आए। जो लोग आज इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं ना, याद रखिएगा मेरी बात, एक वक्त आएगा कि इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों को इस्लाम की खूबी को मानना पड़ेगा हर हालत के अंदर। जाते जाते एक किस्सा आपको और सुना दूं, बड़ा खूबसूरत किस्सा याद आया। पता नहीं आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, क्योंकि तुम मीठा कम डालो ना चाय में, मीठा कम समझते हो। मौलवियों को तनख्वाह देते हो 4-4, 5-5 हज़ार, फिर कहो भी ये किस्से भी सारे सुना दे, मसले भी सारे बता दे।
खुद कोरमा बिरयानी खाओ, हमें ज़कात दे जाओ लाके। शर्म तो नहीं आती तुम्हें वैसे? हैं? ज़कात दे के भी एहसान कर रहे हैं। अब फिर हमने भी वही 2-4 हदीसें रख रखी तुम्हारे लिए, इतने दोगे इतना सवाब मिल जाएगा। है जी? कसूर हमारा नहीं, कसूर कौम का है। मौलवी तो तब तुम्हारे साथ सही चलेंगे तुम मौलवी के साथ सही चलो। वो जरा सी तुम्हें सही बात बताए तो जो सदर होता है दाढ़ी मुंडा, जिसको ये भी ना पता हो कि मस्जिद में चटाई कैसे सीधी होती हो, कहता नहीं मौलवी दूसरा ले आएंगे। हैं? सदर से बात याद आई, जो लोग मस्जिदों के प्रधान है ना भाई, आपके एरिए को नहीं कह रहा हूं, या अगर कोई खराब होगा समझ भी ले तो कोई बड़ी बात नहीं। जो मस्जिद का मुतवल्ली होता है, मस्जिद का सदर जो होता है, वो मस्जिद का मालिक नहीं होता, मस्जिद का नौकर होता है। नौकर को चाहिए अपनी औकात ना भूले, नौकर को चाहिए वो अपनी हैसियत ना भूले। वो किसका नौकर है? वो अल्लाह का नौकर। अल्लाह का मेहमान आ रहा है, कौन? नमाजी मस्जिद में, ये पंखा बंद कर रहा। अल्लाह का मेहमान आ रहा है, ये इस्तिंजे खाने को ताला लगा रहा। नौकर की जिम्मेदारी है मेहमान की इज्जत करना, तब वो अल्लाह के नजदीक मकबूल होगा। मस्जिद तो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। गैर मुस्लिमों को आप लोग बुलाया कीजिए। इंग्लैंड में, अमेरिका में, हमारे यहाँ भी गैर मुस्लिमों को बुलाते हैं बाकायदा, ईद पर, बकरा ईद पे, शब बारात को। वैसे कॉलेजों के बच्चों को बुलाते हैं, आओ हमारी मस्जिद देखो, देखो हम कैसे इबादत करते हैं। सुनो मेरे नबी ने क्या कह दिया कि छुआछूत हराम है। सुनो मेरे नबी ने कह दिया हम इंसान एक बराबर हैं। सुनो गले मिलने से कोई बुराई नहीं हो जाती। सुनो एक दूसरे के हाथ जुड़ जाने से इंसान के अंदर हाथ धोने की जरूरत महसूस नहीं होती। इनको मस्जिदें बुला के दिखाओगे तो इनको पता लगेगा अल्लाह और उसके रसूल का क्या हुक्म।